भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठे अध्याय का 18वां श्लोक। यदा विनयतं चित्तम् आत्मन्येव अवतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तः इति उच्यते तदा। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित साधक योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। साथियों, अर्जुन के सभी भ्रमों तथा संशयों का निवारण कर उसे कर्तव्य पथ पर वापस लाने के लिए गुरु रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण जिन व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक उपायों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे हमें उनकी अद्भुत पारलौकिक दिव्यता की झलक मिलती है। अर्जुन अभी हम साधारण जीवों जैसी ही मानसिक स्थिति में है, भ्रमित, दुविधाग्रस्त तथा किंकर्तव्य विमूढ़। वह समझ ही नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस दुविधाग्रस्त मानसिक स्थिति में वह एक उचित निर्णय लेता है। श्री कृष्ण को श्रेष्ठ मानकर उन्हें अपना गुरु स्वीकार करना तथा उनसे मार्गदर्शन की याचना करना। हम देख चुके हैं कि गुरु रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण उसे अनेक प्रकार के ज्ञान का सैद्धांतिक उपदेश देने के बाद उस ज्ञान को जीवन में धारण करने के लिए योग साधना में प्रवीण होने की आवश्यकता तथा महत्व समझाने के बाद उसे योग साधना की उच्चतम स्थिति प्राप्त महान योगी जनों के लक्षणों का वर्णन कर इस ज्ञान के प्रति उसकी आस्था तथा विश्वास को दृढ़ बनाते हैं तथा उसे ध्यान साधना की व्यावहारिक कार्य प्रणाली संबंधी उपदेश करते हैं। इसके बाद अब योगेश्वर श्री कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि साधक को भला कैसे पता चले कि उसकी योग साधना पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि जैसे सांसारिक जीवन में हर कार्य प्रणाली की सफल पूर्णता का निश्चित एक मापदंड होता है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी आध्यात्मिक पुरुषार्थ की सफल पूर्णता का एक निश्चित मापदंड होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को उसी मापदंड संबंधी ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जब योग साधना के फलस्वरूप योगी अपनी सहज स्वाभाविक चंचल चित्त वृत्तियों को पूरी तरह नियंत्रित कर लेता है, संयमित कर लेता है, पूरी तरह अपने वश में कर लेता है और मन के माध्यम से इंद्रिय विषय सुख में बिखरी बहिर्मुखी चेतना को समेटकर अंतर्मुखी कर लेता है, पूरी तरह एकाग्र कर लेता है तथा उस चेतना को पूर्ण रूप से परमात्मा की विराट चेतना से युक्त कर उसी में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह साधक योग युक्त हो गया है, ऐसा कहा जाता है। साथियों, विचार कर देखिए, सांसारिक जीवन में जिस प्रकार हम किसी प्रयास की सफलता का एक निश्चित मापदंड स्थापित करते हैं और उस मापदंड को हासिल कर लेने पर ही वह प्रयास सफल माना जाता है, ठीक उसी प्रकार योग साधना की सफलता का भी एक स्पष्ट मापदंड है। और क्या है वह मापदंड? संसार की विषय आसक्ति से पूरी तरह असंग होकर आत्म चेतना को काग्र बनाकर परमात्मा की विराट चेतना से इस प्रकार युक्त हो जाना कि फिर उस योग में कोई विक्षेप न हो, कोई विचलन न हो और चेतना निरंतर परमात्मा से योग की स्थिति में बनी रहे। यही है योग की सफल पूर्णता का परिचायक। साथियों, विहंगम योग प्रणेता मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने योग की इसी पूर्णता को दर्शाते हुए
अपने अद्वितीय मौलिक सदग्रंथ स्वरवेद में लिखा, योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न होय वियोग। कितना स्पष्ट चित्रण है योग की पूर्णता की उस स्थिति का जिसका वर्णन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत गीता के इस श्लोक में अर्जुन को योग की पूर्णता की स्थिति समझाने के लिए कर रहे हैं। जीवात्मा तथा परमात्मा की साधारण संधि नहीं, एक ऐसी संधि, ऐसा जोड़ जो निरंतर बना रहे, जिस संधि के बाद योग साधक इस जड़ संसार की माया से पूरी तरह असंग, पूरी तरह मुक्त हो जाए और जीवात्मा तथा परमात्मा की यह संधि, यह मिलन, यह योग कभी छूटे नहीं, उसमें कभी वियोग उत्पन्न न हो। यही तो है योग की पूर्णता की स्थिति, जिसे पा लेने के बाद साधक पूर्ण योगी पद प्राप्त हो जाता है। साथियों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिस विनयतम चित्तम यदा आत्मनि एव अवतिष्ठते की बात कही, अर्थात पूरी तरह वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाए, उसी स्थिति का वर्णन करते हुए विहंगम योग प्रणेता मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज ने स्वरवेद में जो कुछ कहा, उससे संबंधित कुछ दोहे आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। योग भक्ति उपासना एक अर्थ करवाच, अनन्य भाव प्रभु शरण में प्रेम निरंतर साच। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, और दृश्य भासे नहीं भक्ति कहावे सोय। आध्यात्मिक शब्दावली में सुरति कहते हैं मनुष्य की आत्मचेतना को, और शब्द पद का प्रयोग किया जाता है परमात्मा के लिए। तो सद्गुरुदेव कहते हैं योग की पूर्णता की स्थिति में साधक की चेतना पूरी तरह परमात्मा की विराट चेतना से इस प्रकार जुड़ी रहती है कि उसे कोई और दृश्य अर्थात कोई सांसारिक विषय आकर्षित ही नहीं कर पाता है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं भक्त भाव प्रभु में रहे, मन में अवर न कोय, प्रभु स्वरूप निरखत रहे, अहिमन इवरत सोय। निर्मल गंगा भक्ति की बह उर अंतर माहि, प्रेम घाट मज्जन करे, त्रिविध ताप नश जाहि। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं भक्ति तदंतर प्रेम है, बाहर से क्या काम, रोम रोम भीना रहे, निश दिन आठों याम। और फिर सद्गुरुदेव कहते हैं भक्त भक्ति निष्काम है, निश दिन रह गलतान, चारों फल इच्छा नहीं, शीतल शांति निधान। तो पूर्ण भक्त योगी का भाव सदा परमात्मा से ही जुड़ा रहता है। उसके मन में, उसके चित्त में कोई और विचार उत्पन्न ही नहीं होता, और वह परमात्मा के परमानंद प्रदान करने वाले स्वरूप को ही सदा निरखता रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मणिधर सर्प कहीं विचरता रहे, उसका ध्यान सदा अपने मणि पर ही लगा रहता है। और एक दोहे में सद्गुरुदेव ने कहा कि भक्ति तो तदंतर प्रेम है, उसे बाहरी संसार से क्या लेना देना। ऐसे पूर्ण योगी भक्त की चेतना, उसका रोम रोम निश दिन अर्थात दिन रात, आठों याम यानी आठों पहर परमात्मा के प्रेम में ही तो भींगा रहता है। और अंत में निष्कर्ष के रूप में सद्गुरुदेव कहते हैं ऐसे भक्त की भक्ति तो निष्काम होती है, उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों के फलों की कोई इच्छा ही नहीं होती। उसे तो बस परमात्मा साक्षात्कार के फलस्वरूप प्राप्त परमानंदमय शांति ही परम निधि है, सबसे बड़ा धन है। ऐसा होता है पूर्ण योगी। तो आज
बस इतना ही भगवद गीता छठे अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।